अपने बाजू वाली से 1,000 रुपए कर्जा लेके आई थी। 1,000 रुपए कर्जा लेके आई थी और मेरे जेठ लोग ने मतलब गाड़ी ली थी। तो ये गाड़ी में हम लोग ऐसा टेम्पो होता ना गाड़ी, वो टेम्पो में हम लोग बैठ के, ये मेरी बेटी थी कुछ 6 महीने की, इसको गोदी में लेके ऐसा एक किनारे, एक होता ना दूसरे के साथ जाना, ऐसा एक किनारे बैठ के आई थी। तो वो 1,000 रुपए तो मैं लेकर आई थी दूसरे से कर्जा करके, और बाबा ने आज जहां मुझे पहुंचाया है, मेरा खुद का बिजनेस है, और मैंने कभी नहीं सोचा, मुझे मतलब मेरी औकात से बाबा ने बहुत ज्यादा दिया, मुझे बहुत ज्यादा दिया। मेरा खुद का बिजनेस है, वो भी साई सागर के नाम से बिजनेस है मेरा। मतलब मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं मुंबई के अंदर, मतलब मेरे लिए वो एक नॉर्मली, एक मुंबई में तो 1 करोड़ बहुत नॉर्मल है, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा फ्लैट कभी ले पाऊंगी। वही फ्लैट कैसे लिया मैंने, मेरे हस्बैंड हर महीने मेरे हस्बैंड तो यहाँ आते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं अभी घर बुकिंग नहीं करना, नहीं करना। तो हम लेडीज लोग ऐसा बीसी का चिट्ठी उड़ा था ना, तो हो रहा था कि लेना है नहीं लेना है, यहाँ लेना है नहीं लेना है। तो मैंने ऐसे चिट्ठी उड़ाया, मैंने बोली बाबा तुम्हारा भक्त तुम्हारे दरबार पे गया है, यदि आज तुम्हारे भक्त की नाम की चिट्ठी उड़ गई तो ये घर में आज बुकिंग करूंगी। तो चिट्ठी उड़ाई, मेरे बेटा ने मेरे हस्बैंड के नाम की बीसी उड़ गई, मैंने वो ले जाके घर बुकिंग कर दिया, सब हो गया। सब होने के बाद एक दिन ऐसी दिन आई, वो शायद मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बुधवार बुधवार का दिन था। बुधवार का दिन था, मेरे हस्बैंड से ड्रिंक्स नॉर्मली, मगर कभी मतलब मेरे हस्बैंड, मैं चाहूंगी कि मेरी बेटी को भी ऐसा हस्बैंड मिले, मगर उस रात को पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड ने ना ड्रिंक किया और फर्स्ट टाइम मेरे ऊपर हाथ उठाया था, ऐसा एक झापड़ मारा था मुझे। और बुधवार का दिन था। बुधवार को हमारा रात को 12-1 बजे तक हमारा झगड़ा चला। इसके बाद उस दिन मतलब मेरे मन में ना वो आया कि मैं आज सुसाइड कर लूंगी, ऐसा मेरे मन में आया। और बुधवार के 12 के बाद गुरुवार लग जाता है। मैं अपनी बिल्डिंग से रफ्तार में निकली कि आज मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, मेरे बिल्डिंग के पीछे पट रही है, मैंने सोचा आज मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। और रात को 2:30 बज रहे थे, एक छोटा सा बच्चा, आप 6 से 7 साल का बच्चा था, ऐसा मैं मुड़ी और वो लड़का फटाक से साइकिल लेके मेरे सामने आया। मेरे सामने आया तो मैंने बोली छोटू अच्छे से चला साइकिल। मैं रफ्तार में जाने लगी और उसी रफ्तार में मेरे हस्बैंड पीछे से आने लगे, मेरे से आने लगे। आने के बाद वो लड़का भी मेरे साथ रफ्तार में साइकिल से आया और फिर से साइकिल से आके मेरे को ऐसा, उसने क्रॉस में साइकिल खड़ी की, सेम ऐसे बाबा के जैसे धुंधले कलर के लड़के ने कपड़े पहने थे, टी शर्ट पहनी थी और पैंट पहना था। और मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये नहीं आया कि ये बच्चा इतनी रात को क्यों आया मेरे पास, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं खड़े होकर झगड़ा कर रहे हैं। वो मुझे बोल रहे नहीं रिंकू सॉरी ऐसा वैसा, तो मैं वहीं पर खड़ी हूँ और वो वहां पर खड़े। मैं बोली तुम मुझसे बात मत करो, और वो लड़का मेरे साथ ही खड़ा है, वही ऐसे लड़का वो खड़ा था और मेरे हस्बैंड और हम दोनों साथ में ऐसे बातें कर रहे थे। तो मैं ऐसी बैठी बैठी वो बच्चे को मैं ऐसा देख रही हूँ, मैंने बच्चे को बोला ए छोटू इधर आ। वो लड़का मेरे पास अच्छे से आया और वो लड़का जहां तक मैं खड़ी थी वहां से साइकिल और मेरा घर उधर से, ऐसे वो साइकिल वो बच्चा चलाया जा रहा था। तब तक मेरे ध्यान में आया कि इतनी रात को ये बच्चा 2:30 बज रहा है, ये बच्चा इतना छोटा किसका बच्चा है। मैंने उसको बोला ए छोटू इधर आ, और शायद मेरा हस्बैंड उस टाइम पे मेरे साथ में रहते तो मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करता। मैंने वो बच्चे को बुलाया छोटू इधर आ, आया बच्चा। मैंने बोला छोटू इतनी रात को तू यहाँ क्यों घूम रहा है। बोलता आंटी मैं यहीं रहता हूँ। मैंने बोली यहीं रहता है मतलब, बोली इतनी रात को कहाँ रहता है तू, बता मुझे। बोलते मैं साई निवास में रहता हूँ। और दिन गुरुवार का दिन था, बोले मैं साई निवास में। मैंने बोली साई निवास, तेरा साई निवास किधर है। मैं बोली तेरे को घर में रखते नहीं, गए 2 बजे तू साइकिल चला रहा है यहाँ पर। बोलते नहीं, बोले मैं यहीं रोड पे ही रहता हूँ और मैं यहीं रहता हूँ, सबकी रक्षा करता हूँ। मैं बोली रक्षा तू रक्षा करता है, चोर भी आएंगे तेरे को लेके जाएंगे। बोले नहीं आंटी मुझे चोर नहीं लेके जाएंगे। मैं बोली क्यों चोर नहीं लेके जाएंगे। उसने जेब से एक पर्चा निकाला, वो बच्चे ने वो पर्चा निकाल के और मुझे एक पर्चा दिखाया, पर्चा निकाला, मगर मुझे वो पर्चे पे याद नहीं है वो कौन सा नंबर था, वो नंबर मुझे याद नहीं कि नंबर क्या था। वो बच्चे ने मुझे नंबर दिखाया और जहां तक वो बच्चे की साइकिल थी उसके आगे मैं गई नहीं। इसके बाद वो जब रिटर्न में वहां से आने लगी, मेरे हस्बैंड ने बोले कि एक काम करो गुस्सा थूको तुम चलो घर पे। फिर भी मेरा बच्चे पे ध्यान है कि वो बच्चा इतनी रात को क्या कर रहा है। मैं उसको 12 बोल रही कि चल तेरे घर पे, तुझे घर पे कोई लेता नहीं कि इतनी रात को तू यहाँ पर घूम रहा है।
बोले नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पर रक्षा करने के लिए सबकी रहता हूँ, मैं सबको देखता हूँ। मैं बोली तू रक्षा करने के लिए देखता है यहाँ पर खड़े होकर के? फिर वो छोड़ो, मेरी बिल्डिंग के किनारे मतलब 3 सीढ़ी जाने के बाद, 3 सीढ़ी जाने के बाद वो मतलब इंसान, इम्पॉसिबल है कि उस साइकिल लेकर बच्चा घुस जाएगा। वो बच्चा, मैं घर की तरफ आने लगी, मेरे हस्बैंड आने लगे, वो बच्चा, वो गली, जिस जिस गली में घूमी उस गली में वो मेरे पीछे बच्चा साइकिल लेके घूमा और मेरी बिल्डिंग के नीचे तक जा करके, और मुझे मुस्कुरा के बोला आंटी आप घर पे जा रहे हो ना? मैं बोली हाँ मैं घर पे जा रही हूँ। मैं फर्स्ट फ्लोर पे गई। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद मैंने नीचे झांका और नीचे झांक के मैं सोच रही हूँ कहीं ये चोर वीर की गैंग का तो कोई बच्चा नहीं है कि मेरा घर देखने के लिए आया है। तो मैं डर के मारे बच्चे को देखी ऐसे बिल्डिंग से, सोचा देखने के लिए, वो मर गया बच्चा वहां पर नहीं था। मैं रात को सोई। रात को सोने के बाद मुझे एकदम मेरे घर में बहुत फोटो उनकी, साक्षात मुझे बोला बेटी आज निकली, आज के बाद घर से ऐसा कभी बाहर मत निकलना। साईनाथ महाराज की जय। ये बात यदि मैं मतलब हमने सवेरे उठ के, उस रात को हमें कुछ समझा नहीं, सवेरे उठ के हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिस्कस किया कि रिंकू बच्चा कौन था। मुझे भी लगा हाँ वो बच्चा कौन था आखिर। मैं बेचैन हो गई, इतनी इतनी बेचैन हो गई ना मैं कि मेरा 8-10 दिन तक मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं फिर शिरडी यहाँ पर आई, तब जाके मैं नॉर्मल हुई। और सेम फिर 1 साल के बाद मेरा ऑपरेशन था। 1 साल के बाद मेरा ऑपरेशन था, ये द्वारिका माई के सामने बोल रही हूँ मैं। और मेरे पल्स कम हो रहे थे, 60 से मेरे ऊपर पल्स जा नहीं रहे थे। और ऑपरेशन थिएटर में मुझे 9 बजे सवेरे लेके गए। 9 बजे सवेरे ले जाने के बाद मेरे पल्स कम हो रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन अभी इनका नहीं करेंगे क्योंकि इनके पल्स कम हो रहे हैं। मुझे जो भी प्रोसीजर था, जो भी चालू था उनका। फिर इसके बाद ऑपरेशन, 3 लोग का ऑपरेशन होने के बाद मेरा ऑपरेशन करने लेके गए। तो मैं ऐसा लेटी, और ऑपरेशन थिएटर के अंदर कौन गाना बजाता है? कोई गाना बजाता है?